हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईरे वाला। अगर आपने आईसीआर पीजी और पीएचडी 2026 का एग्जामिनेशन दिया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो माइंड इट, आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने होंगे विद टाइम। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक में बात करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे मतलब जल्दी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट थोड़े दिन बाद जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तब चाहिए होंगे। हर एक चीज के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का और शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपको 10th की मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट है उसको अपन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मानते हैं, तो वो आपको रेडी रखनी है। हाई स्कूल या क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखनी है। इसको आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ले सकते हो। ये अपलोड करनी होगी आपको काउंसलिंग के टाइम पे और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस समय भी चाहिए होगी। सेकंड बात करते हैं क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट्स। जो मार्कशीट्स है वो भी आपको रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th वाली तो ऑलरेडी थी आपके पास, अब 12th वाली भी आपको रखनी पड़ेगी जिसमें आपके नंबर्स वगैरह होंगे, वो आपको दिखानी पड़ेगी। और ये भी दोनों टाइम पे, ऑनलाइन जब अपलोड करोगे काउंसलिंग टाइम पे और फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों टाइम पे। ऑनलाइन जब अपलोड करोगे तो आपको स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी है, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग में ओरिजिनल लेके जानी है, फोटो कॉपी आप नहीं लेके जा सकते, वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्लीज आप अपना डॉक्यूमेंट्स एक रेडी रख लें और उसकी अलग अलग 2 फोटोकॉपीज भी रेडी रख लें एक अलग फाइल फोल्डर्स में, अगर आप सीरियस हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं यूजी डिग्री या पीडीसी। अगर आप यूजी में 4th ईयर में थे और आपने पेपर दिया है तो पीडीसी आपको मिल गई होगी, पीडीसी नहीं मिली तो ले लीजिए। अब आप डायरेक्टली अप टू डेट ऑफ काउंसलिंग आप दे सकते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे ड्यूरिंग ऑनलाइन अपलोड भी चाहिए होगी और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ओरिजिनल भी चाहिए होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं एनटीए एडमिट कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर एडमिट कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने सेव किया नहीं था, सेव किया तो मिल नहीं रहा। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। ये वीडियो हम इसीलिए जल्दी लेके आ रहे हैं बिकॉज अभी भी एनटीए की वेबसाइट पे, एनटीए आईसीआर की वेबसाइट पे अभी भी आप एडमिट कार्ड जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस बार ऑप्शन रखा है उन्होंने, हर बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने अभी तक रखा है, तो आप जाके डाउनलोड कर लो क्योंकि वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपका एप्लीकेशन आपने भरी थी उसका कंफर्मेशन पेज। वो कंफर्मेशन पेज भी आपको चाहिए होगा और वो भी आप अभी जाके एनटीए आईसीआर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो बिकॉज ये ऑनलाइन अपलोडिंग के टाइम पे और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे दोनों पे चाहिए होगा। नेक्स्ट इज आईसीआर रैंक कार्ड। जब रैंक कार्ड आएगा तब, अभी तो रैंक कार्ड आया नहीं ना, रैंक कार्ड आएगा तब आपको ये सेव करके रख लेना है, जैसे ये रैंक कार्ड है अपना वैसे ही सेव करके रख लेना बिकॉज ये दोनों टाइम पे चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर। जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसको अपन अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उस लेटर को भी आपको सेव करके रखना होगा। अभी से मैं बोल रहा हूं ताकि आप लोग उसमें लापरवाही ना बरतें, अच्छी तरीके से सेव कर लें। और वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा बिकॉज अलॉटमेंट लेटर तो तब होगा ना जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर दोगे, तभी तो आपको कॉलेज मिलेगी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग पे चाहिए होगा और उसकी आप फोटो कॉपी रख सकते हो। फिर है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। जब आप अलॉटमेंट लेटर के बाद में आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है कि ये आप प्रोविजनली इस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए, कंडीशन एक है कि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको करेक्ट डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। सो फॉर दैट पर्पस आपको वो अलॉटमेंट लेटर फिजिकल रिपोर्टिंग पे चाहिए होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9th की पासपोर्ट साइज आपकी फोटो, जो आपने एनटी एडमिट कार्ड में लगाई थी वो वाली फोटो आपको चाहिए होगा। और ये दोनों के दोनों टाइम पे मींस ऑनलाइन काउंसलिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों टाइम पे आपको चाहिए होगी। तो एटलीस्ट 5-6 फोटोग्राफ्स आप रख लें। नेक्स्ट बात करते हैं आधार और आइडेंटिटी कार्ड। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, दोनों टाइम पे रिक्वायर्ड होगी बिकॉज इट इज आइडेंटिटी प्रूफ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पुराना हो सकता है, नो इश्यूज, कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। आप बंगाली हो, आप राजस्थानी, राजस्थानी तो चलो अलग से लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी में ही होगा। आप चाहे महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, तो कहीं से भी जो भी आपकी लैंग्वेज का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दैट इज वैलिड। और ये दोनों टाइम चाहिए होगा आपको, ऑनलाइन काउंसलिंग जब अपलोड करोगे और फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों टाइम पे। बट ये पुराना भी चलेगा, नो इश्यूज, और स्टेट का ही होता है ऑब्वियसली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास इसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों टाइम पे चाहिए होगा। जब आप अपने यूजी आपने करी है या पीजी आपने करी है तो वहां से यूनिवर्सिटी से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, दैट इज रिक्वायर्ड। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कैटेगरी सर्टिफिकेट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिए कि ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादातर जो आप बनाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, वो आप स्टेट का बनाते हो, लेकिन ये जो एग्जाम है वो सेंट्रल का एग्जाम है, इसलिए आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना होगा। ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन लगते हैं। आप 7 दिन अपने जो नजदीकी मित्र है वहां जाओ और उसको फाइल कर दो, आसानी से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। सो प्लीज माइंड इट।
उसके बाद में आता है पीडब्ल्यूडी मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप कोई मींस डिसेबिलिटी है आपको, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा दोनों केसेस पे, ठीक है। ओरिजिनल चाहिए होगा इस समय फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। और लास्ट है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। ये जनरली केस में नहीं मांगा जाता है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, बट ये उनके लिए होता है जो स्पेशली कोई फंडिंग के साथ आते हैं, स्पेशली कोई दूसरे स्टूडेंट्स हैं, या आप लोगों के लिए नहीं है। तो आप इस यो हमने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें, बिकॉज ये एनटीए की वेबसाइट पे जरूर लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, नो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरीज है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच। आयरे वाला ने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।